पिछले 3 वर्ष में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़ बिहार के लोग सुन लो कर तुम चोरी करते हो। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले जो सरगर्मी बिहार के राजनीति में देखने को मिल रही है वो सीधे सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया जेडीयू और बीजेपी के नेता पर। चुनाव से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है उससे बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया है। आरोप क्या है? आरोप ये है कि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर जेडीयू के मंत्री नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति 1 से 2 साल के अंदर बनाने के बाद कही है। और ये आरोप पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था। अब दूसरी बार जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जब अशोक चौधरी ने 100 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका, उसके बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना हुआ कि प्रशांत किशोर का कि उनके फंड के बारे में लोग पूछ रहे हैं और कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का फंड कहां से आता, प्रशांत किशोर की कमाई कितनी है। तो प्रशांत किशोर ने सीधे तौर से बताया है कि वो जो एडवाइस सलाह रणनीतिकार के तौर पर जो काम किए उसमें 3 साल में उनकी कमाई 241 करोड़ रुपए है। 241 करोड़ उन्होंने फीस ली। 99 करोड़ रुपए जन स्वराज को अपने अकाउंट से उन्होंने फंड दे दिया, डोनेट दिया, दान दिया 99 करोड़ रुपया, जिसमें उसके बाद इन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई। 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स उन्होंने चुकाया है। 31 करोड़ रुपए उन्होंने जीएसटी चुकाया है। ये पूरा हिसाब वो प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी के जो आंकड़े हैं वो भी हम जल्दी जारी कर देंगे। 2021 और 22 से चाहे जिसे भी हम सलाह दिए हैं या फिर कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, हमने सबसे पैसा लिया है, ये प्रशांत किशोर ने कहा और यहीं से आया है 241 करोड़ रुपया। दूसरी चीज ये भी हो रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में हमने अलग अलग सर्विसेज से अब 241 करोड़ रुपए कमाए। जो उन्होंने बताया कि 241 करोड़ रुपए 3 साल में हमने कमाए हैं। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार जीएसटी पे किया और 18% उन्होंने भारत सरकार को जीएसटी दिया है। ये प्रशांत किशोर की बात हो रही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने ये बात कही और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो नवयुगा कंपनी है 11 करोड़ रुपए उनसे उन्होंने लिया। तो जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च होना था और इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए हमें एडवाइस के तौर पर काम किया हमने वहां पर, और तब मुझे 11 करोड़ रुपए मिले हैं। अब बात आती है, जो अगर सरकार को लगता है कि हमारे पैसे गलत हैं तो सीबीआई से जांच करवा ले, एक एक पैसा का हिसाब मेरे पास है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर चुनौती दिया अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी पर जो आरोप है 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति कहां से लिए, 100 करोड़ मानहानि का केस प्रशांत किशोर पर अशोक चौधरी ने ठोका। प्रशांत किशोर फिर कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि इस ट्रस्ट में जो मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत के घर की महिला भी है, प्रत्यय अमृत की सास भी इसमें शामिल है। ट्रस्ट में आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल भी शामिल है। जियालाल आर्या भी इस ट्रस्ट में शामिल है, जिसकी बात हो रही है। अशोक चौधरी की 200 करोड़ की संपत्ति का जो आरोप लगाया प्रशांत किशोर इस पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मानहानि के केस जो उन्होंने लीगल नोटिस दिए हैं 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने नोटिस को वापस नहीं लिया अशोक चौधरी ने, तो अशोक चौधरी के 500 करोड़ की और संपत्ति का ब्यौरा वो देंगे कि उनके पास कहां से आई संपत्ति इतनी जल्दी। पिछले कुछ दिनों में 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है, 5% कमीशन ले रहे हैं अशोक चौधरी, और जल्द ही इन लोगों को बैठाकर खुलासा किया जाएगा। सीधे तौर से इसमें कहा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। अब इसमें जिन 3 नामों का जिक्र हुआ, प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के पूरे परिवार का जिक्र किया है, जिसमें उनके समधी हैं कुणाल, किशोर कुणाल, सायन कुणाल जो अशोक चौधरी के दामाद हैं, शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से लोकसभा के सांसद हैं, ये अशोक चौधरी की बेटी हैं। पूरे परिवार पर प्रशांत किशोर का आरोप है कि पैसा कहां से बनाया। दूसरा जो आरोप था वो है सम्राट चौधरी को लेकर।
सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार से मांग है कि इन पर हत्या का आरोप है सम्राट चौधरी पर, तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। 1994 में 7 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें सम्राट चौधरी भी अभियुक्त थे। तो एक अभियुक्त को कैसे डिप्टी सीएम बना दिया गया बीजेपी की तरफ से, ये भी बताना चाहिए केंद्र को। और जो तीसरे आरोप हैं वह हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर, जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को हड़प्पा, साथ में जो फर्जी तरीके से यहाँ पर डॉक्टर बनवाए, ये भी प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। उधर बीजेपी के ही हैं नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आर.के. सिंघारा से, वो भी कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए। जबकि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि यह आरोप निराधार है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, कोई वजह नहीं है इनके पास। तो अब एक ही वजह हो गया है कि झूठा आरोप लगाओ। इसी पूरे मामले की कहानी है और इसी की चर्चा है। अगर आपको इसकी कहानी पूरी समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और